कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 120002 शताब्दी एक्सप्रेस न्यू दिल्ली से चलकर आगरा कैंट वीरांगना लक्ष्मीबाई के रास्ते रानी कमलापति को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय, दिस इज़ फैसल खान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी जर्नी होने वाली है नई दिल्ली से भोपाल के लिए और हमारी ट्रेन है इंडियाज़ फर्स्ट एंड फास्टेस्ट शताब्दी एक्सप्रेस यानी 12002 भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस AKA रानी कमलापति शताब्दी एक्सप्रेस, जिसे बोर्ड करने के लिए सुबह सुबह मैं आ चुका हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो चलिए चलते हैं स्टेशन के अंदर और शुरू करते हैं आज की जर्नी। तो दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और हमारी जो ट्रेन है वो यहीं पे शंट होने वाली है और यहीं से डिपार्ट करेगी। लेकिन अभी तक ट्रेन जो है वो शंट नहीं हुई है प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए वेट करते हैं ट्रेन का। पहले ट्रेन आने दीजिए, फिर ट्रेन में चढ़ते हैं, बैग वगैरह रखते हैं और उसके बाद डिटेल में बात करते हैं ट्रेन के बारे में। चलिए जी, अपना जो कोच है वो है C6। ट्रेन लग गई है, अब अंदर चलते हैं और अपनी सीट पे बैठते हैं। और राइट, ये रही अपनी सीट नंबर 45। यहाँ पर रखते हैं सामान। ऑल राइट, सो 12002 अगर ट्रेन की बात की जाए तो जो कि ऑपरेट की जाती है बाय नॉर्दर्न रेलवे, जिसने अपनी पहली सर्विस दी थी 14 नवंबर 1988 को। और इसके अगर टाइमिंग्स की बात करूँ तो नई दिल्ली से हम निकलेंगे सुबह 6 बजे और 7 होल्ट लेते हुए रानी कमलापति यानी भोपाल पहुंचेंगे दोपहर को 2:40 पे। और ये ट्रेन जो है वो डेली रनिंग ट्रेन है, यानी हफ्ते में 7 दिन आपको नई दिल्ली से और भोपाल से मिल जाएगी। और अगर इस ट्रेन के कोचेज़ और कॉस्टिंग की बात करूँ तो इसमें 2 तरीके के कोचेज़ लगते हैं। फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव चेयर कार और दूसरा है AC चेयर कार। आज हम जो जर्नी करने वाले हैं वो करने वाले हैं AC चेयर कार में। इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। कोचेज़ की भी डिटेल्स में, कितने कोचेज़ कौन सी क्लास में कितने लगते हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो अगर आप जानना चाहें कॉस्ट क्या है इसकी तो आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ट्रेन प्रीमियम होने की वजह से इसमें डायनामिक फेयर जो है वो एप्लीकेबल है। तो जब आप बुकिंग कर रहे हैं तो उस वक्त जो लेटेस्ट फेयर है वो ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। खाना पीना जो है वो इस ट्रेन की टिकट में इंक्लूडेड रहता है। तो चलिए चल के देखते हैं अब इस ट्रेन का जो हमारी फास्टेस्ट शताब्दी है उसका लोकोमोटिव कौन सा लगा हुआ है। तो दोस्तों, लोकोमोटिव लगा हुआ है बहुत ही यूनिक तेजस की लिवरी वाला और गाज़ियाबाद लोको शेड का WAP5 यानी WAP 5। वैसे इस लोकोमोटिव को डेडिकेटेडली एक ट्रेन के लिए बनाया गया था, दैट इज़ तेजस राजधानी। उसके बारे में हम कभी डिटेल में बात करेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन फ़िलहाल तो हमारी इस ट्रेन को यही लोकोमोटिव एंड टू एंड होल्ड करने वाला है। चलिए अब चलते हैं। आपने लोकोमोटिव देख लिया, ट्रेन के बारे में बात हो गई, तो अब कोच में चलते हैं और शुरू करते हैं आज की जर्नी। लेकिन जर्नी शुरू करने से पहले एक बहुत ही छोटी और वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट। जैसे कि आप अब मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब तक आप में से सिर्फ 8% लोगों ने ही मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है और मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी कंसिडर कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे और ट्रेन जर्नी के ब्लॉग्स आप लोगों के लिए लेकर आने के लिए। सुबह का जो वक्त हो रहा है वो बज रहे हैं 5:43। अगले 17 मिनट में हमारी ट्रेन जो है यहाँ से डिपार्ट करेगी। तो अब मैं सीधा मिलता हूँ आपसे डिपार्चर के वक्त। ऑलराइट गाइस, सो इट इज़ टाइम टू डिपार्ट। अब 703 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कवर करेंगे 8 घंटे 7 मिनट में विद द एवरेज स्पीड ऑफ 87 किलोमीटर पर आवर एंड मैक्स परमिसिबल स्पीड विल बी 150 किलोमीटर पर आवर। तो आप इंजॉय कीजिए नई दिल्ली से हमारा डिपार्चर। अगर आप सामने देख सकें तो नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि हमारी ट्रेन के साथ ही खुलती है वो निकल चुकी है। मैं वैसे पैरेलल एक्शन के लिए वेट कर रहा था लेकिन वो काफ़ी आगे है अभी। दोनों का जो डिपार्टिंग टाइम है वो सेम है, सुबह 6 बजे का।
और ये ट्रेन कुछ दूरी तक दोनों साथ साथ चलती है। तो आगे अगर हम इसे ओवरटेक करते हैं तो वो आपको ज़रूर दिखाता हूँ मैं। चलिए तो अभी तो चलते हैं कोच में। वैसे भी अपनी विंडो साइड सीट है, तो पहले रिएक्शन हुआ तो मैं आपको विंडो से दिखाऊंगा। तो भाई साहब बाहर है बिल्कुल अंधेरा, तो दिखेगा तो कुछ भी नहीं। और जो वंदे भारत थी वो तो छूमंतर हो गई। तो सबसे पहले मिली है रेल नीर की 10 रुपये वाली और 500 ml की छोटी बॉटल। सो गाइस दिस इज़ द रीज़न जिस वजह से इस ट्रेन को इंडियाज़ फास्टेस्ट शताब्दी होने का खिताब मिला हुआ है, फास्टेस्ट रनिंग शताब्दी होने का खिताब। आप देख सकते हैं स्पीड। अभी मैं डोर ओपन करके नहीं बता सकता क्योंकि ये जो नो ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप यहाँ से फील कर सकते हैं स्पीड को, जिस स्पीड पे हमारी ट्रेन चल रही है। तो बाहर में स्पीड कैप्चर कर रहा था, उतनी देर में हमारी जो टी किट है वो आ चुकी है। यहाँ पे है शुगर, मिल्क पाउडर, 2 बिस्किट, पार्ले मारी के, वाघ बकरी की प्रीमियम असम टी बैग और ये गर्म पानी। और राइट गाइस, तो अब हम पहुंच चुके हैं हमारे जर्नी के पहले होल्ट मथुरा जंक्शन। स्टेशन कोड MTJ जो कि ओपन हुआ था इन द ईयर 1904 में। जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से कई सारी लाइन यहाँ से राउट हुई है, जैसे कि एक लाइन भरतपुर की ओर जाती है, इसके अलावा एक लाइन जो है अछनेरा की तरफ गई है। तो भाई साहब सिर्फ 1 मिनट का हॉल्ट था और हमारी ट्रेन ने बिल्कुल ऑन टाइम डिपार्चर ले लिया है। तो अभी अगर बात करो तो सुबह के 7:30 हो रहे हैं और हमारा जो मथुरा पहुँचने का वक्त था वो सुबह के 7:19 का था, लेकिन हमारी ट्रेन अभी फ़िलहाल 11 मिनट लेट चल रही है, जिस वजह से बिल्कुल 1 मिनट के हॉल्ट के साथ ही हमारी ट्रेन ने मथुरा से डिपार्चर ले लिया है। तो भरतपुर वाली लाइन के बारे में जो मैं बात कर रहा था वो आप सामने देख सकते हैं, जो मथुरा से यहाँ से अलग हो जाती है और आगे कोटा की तरफ जो भी ट्रेन से वो जा सकती है। ऑलराइट दोस्तों, तो ब्रेकफास्ट जो है वो सब हो गया है और हमें मिला है वेज कटलेट, साथ में टोमेटो केचप, ये एक मैंगो जूस है और साथ में विरका का बटर और ब्राउन ब्रेड। तो चलिए फिर लगाते हैं ब्रेकफास्ट और टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा है वेज कटलेट का टेस्ट। ब्रेड और कटलेट को ऐसे रख के बटर लगा लिया है, चलिए टेस्ट करते हैं। कटलेट बिल्कुल फ्रेश है, गर्मा गर्म, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा और बटर के साथ और भी अच्छा लग रहा है। चलिए ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं और फिर आगे बात करते हैं। और ठंड की वजह से ना बटर बिल्कुल ये देखिए जम गया है। So this is Agra Fort line. ऑलराइट दोस्तों, तो ये है हमारा सेकंड हॉल्ट आगरा कैंट, स्टेशन कोड AGC, जो कि ओपन हुआ था इन द ईयर 1904 में। और आगरा कैंट इंक्लूड होता है इंडियन रेलवेज़ के टॉप 100 बुकिंग रेलवे स्टेशंस में, क्योंकि यहाँ पर ईयरली अराउंड 13 मिलियन पीपल जो है वो आते हैं और इस रेलवे स्टेशन से ट्रेन बोर्ड या डिबोर्ड करते हैं। एंड यू नो वाई, बिकॉज ऑफ ताज महल, जो कि यहाँ से सिर्फ
6 किलोमीटर दूर है। हमारी इस ट्रेन का मतलब भोपाल शताब्दी का यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है। और टाइमिंग्स की बात करूँ तो हमें पहुँचना था सुबह 7:50 पे और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:05, यानी 15 मिनट लेट हमारी ट्रेन अभी फ़िलहाल आगरा कैंट पहुंची है। तो ब्रेकफास्ट की अगर बात करूं तो जैसे मैंने बताया बहुत ही फ्लेवरफुल था, बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि गर्मा गर्म सर्व किया गया था और साथ में मैंगो जूस भी थोड़ा ठंडा ठंडा सा था। लेकिन आप सर्दी देख सकते हैं, मेरे मुंह से जो धुआं निकल रहा है उससे आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब की सर्दी होगी। और मुझे सबसे ज़्यादा अगर पसंद है ना सर्दियों में ट्रैवल करना तो वो ये वाला रूट है, मतलब मथुरा और आगरा वाला। एंड आई एम रियली इन्जॉइंग दिस जर्नी। चलिए अब डिपार्चर सिग्नल जो है वो तो हमारी ट्रेन को मिल चुका है, तो अब डिपार्ट करते हैं आगरा कैंट से। शताब्दी एक्सप्रेस फ्रॉम रानी कमलापति वाया आगरा कैंट। ऑलराइट दोस्तों, तो ये है हमारा अगला हॉल्ट मुरैना, जिसका स्टेशन कोड है MRA। मुरैना जो कि पड़ता है मध्य प्रदेश में और मुरैना रेलवे स्टेशन ऑपरेट किया जाता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के झांसी डिवीज़न के द्वारा। और यहाँ पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। और इससे पहले ये ट्रेन धौलपुर भी रुकी थी, लेकिन मैं थोड़ी देर सो गया था बिकॉज नींद पूरा करना भी ज़रूरी है। बिकॉज सुबह 6 बजे जब मैंने ये शताब्दी बोर्ड की थी बिल्कुल मैं नींद में था। और हाँ, अगर मुरैना आप आ रहे हैं तो यहाँ का एक फेमस हलवा है जो कि गुड़ और तिल से बनता है, जिसे कहा जाता है गजक, जो कि स्पेशली सर्दियों में खाया जाता है। और वैसे भी अभी सर्दियों का मौसम है, तो अगर आप मुरैना आ रहे हैं तो गजक यहाँ का ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब यहाँ से हमारा जो डिपार्चर सिग्नल है वो तुरंत ही हो गया बिकॉज वी आर रनिंग लेट राइट नाउ, ऑलमोस्ट 10 मिनट। तो अगर आप बात करें ट्रेन के वॉशरूम और उसकी साफ़ सफाई की, तो ट्रेन बिल्कुल साफ़ सुथरी है। तो अब मैं वॉशरूम में आपको बता देता हूँ। वॉशरूम में आप सामने देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ा मिरर है, ऊपर जो है वाइट कलर की लाइट है। सिंक जो है वो थोड़ा सा गीला है क्योंकि यूज़ हुआ है। ऑफ कोर्स पानी वगैरह जो है वो आ रहा है, लिक्विड सोप इसमें मौजूद है, मैंने चेक किया है। और यहाँ पर आप ट्रिमर प्लग कर सकते हैं। बाकी डोर पर ये 2 हुक्स आपको मिल जाएंगे अगर आप कुछ भी टंगाना चाहें। लॉकिंग सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है और यहाँ से भी आप लॉक कर सकते हो, प्लस यहाँ से भी लॉक कर सकते हो। और नीचे थोड़ा गीला है जो कि दिखने में अच्छा नहीं लग रहा बिकॉज प्रीमियम ट्रेन है, एटलीस्ट फ्लोर जो है वो इतना वेट नहीं होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। और यहाँ पर आपको जेट स्प्रे मिल जाएगा। और ये वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम है और जो टॉयलेट है वो है बायो वैक्यूम टॉयलेट्स। तो ये थी बात पूरे वॉशरूम के हालात की। और ट्रेन की साफ़ सफाई बिल्कुल जैसे मैंने बोला दिल्ली से बिल्कुल क्लियर चली थी, साफ़ सुथरी थी। और बीच बीच में इसे साफ़ भी किया जा रहा है जब भी कोई खाना वगैरह सर्व हो रहा है उसके बाद। रानी कमलापति। तो दिल्ली से 313 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है GWL। और ये स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1878 में। और हमारा जो ग्वालियर पहुंचने का ऑफिशियल टाइम था वो था सुबह के 9:23 का। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:38, यानी ऑलमोस्ट 15 मिनट लेट हमारी ट्रेन जो है वो ग्वालियर
जंक्शन पहुंची है। ग्वालियर कोच जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से कई सारी लाइन जो है वो राउट होती है। एक लाइन जिस पे अभी हम चल रहे हैं दैट इज़ आगरा भोपाल, जो कि आगे चेन्नई तक के लिए जाती है। उसके अलावा यहाँ से एक लाइन इटावा के लिए और साथ ही साथ इंदौर के लिए भी एक लाइन गई हुई है, जिस वजह से ग्वालियर को जंक्शन कहा जाता है। हमारी ट्रेन का यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन जिस टाइम से हम लोग अभी चल रहे हैं मुझे लगता नहीं है कि 5 मिनट तक यहाँ पे रुकी जाएगी ट्रेन को और तुरंत ही डिपार्चर मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग जो है वो ग्वालियर से इस ट्रेन को बोर्ड कर रहे हैं। तो इस ट्रेन के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन भी बन जाता है। तो दोस्तों अभी हमारी जो ट्रेन है वो लगातार 130 किलोमीटर पर आवर पर चल रही है। और जानते हैं इस ट्रेन को शताब्दी नाम कैसे मिला? वैसे शताब्दी का मतलब होता है संस्कृत में 100, और इस ट्रेन को लॉन्च किया गया था ऑन दी 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन 14 नवंबर 1988। तो 100 के वजह से संस्कृत का जो वर्ड है शताब्दी वो इस ट्रेन को दिया गया। और ये जो ट्रेन है उसकी जो पूरी लाइनअप है शताब्दी एक्सप्रेस की, जो भी इंडियन रेलवेज़ के नेटवर्क में चलती है, उन सारों को शताब्दी एक्सप्रेस से जाना जाता है और इसे एक प्रीमियम कैटेगरी में भी ऐड किया गया, जिस वजह से इस ट्रेन को शताब्दी एक्सप्रेस कहा जाता है। एंड एज़ यू नो, जैसे मैंने शुरुआत से बताया, दिस इज़ द फास्टेस्ट रनिंग शताब्दी एक्सप्रेस इन इंडियन रेलवेज़ नेटवर्क। और कोई भी शताब्दी एक्सप्रेस 150 टच नहीं करती, ये ट्रेन भी 150 टच करती है फ्रॉम न्यू दिल्ली टू आगरा के बीच में, बिकॉज जो बाकी का जो रूट है वो 130 के हिसाब से चल रही है। जैसे मैंने अभी आपको बताया 130 जो स्पीड है वो मेंटेन करके चल रही है। तो बस अभी फ़िलहाल में रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई आने वाला है। वैसे झांसी बोलने की आदत है तो वो याद नहीं रहता, तो ऑलमोस्ट मतलब देखा जाए तो हम झांसी पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। तो चलिए अब मिलता हूं मैं आपसे झांसी रेलवे स्टेशन पर। ऑलराइट दोस्तों, तो ये है हमारा अगला हॉल्ट वीरांगना लक्ष्मीबाई उर्फ झांसी जंक्शन, स्टेशन कोड VGLB। और ये स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1880 में। और झांसी जंक्शन या फिर वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन कहिए, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है, वन ऑफ द बिजीएस्ट एंड लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडियन रेलवेज़ नेटवर्क। इस बात को आप इससे समझिए कि यहाँ पर कई सारी जो ट्रेन से प्रीमियम ट्रेन से वो हॉल्ट लेती है। और क्या आप जानते हैं हमारी जो भोपाल शताब्दी है वो जब इनोग्रेट हुई थी इन द ईयर 1988 में, तब ये भी न्यू दिल्ली से झांसी के लिए चली थी। फिर बाद में ये एक्सटेंड हुई भोपाल जंक्शन और अभी जाती है रानी कमलापति यानी उससे आगे के लिए। और इंडिया की जो फास्टेस्ट ट्रेन है गतिमान एक्सप्रेस वो भी टर्मिनेट होती है झांसी जंक्शन पे। और कई सारी राजधानियाँ जो कि मुंबई बाउंडेड है, चेन्नई बाउंडेड है, या तो हैदराबाद बेंगलोर के लिए बाउंडेड है, वो सारी ट्रेन्स का यहाँ पर हॉल्ट होता है। अगर सिंपल वे लैंग्वेज में कहा जाए तो किसी भी ट्रेन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि झांसी जंक्शन को स्किप कर सके। और तो और इस सब के बाद झांसी के पास है अपना लोको शेड, जहाँ पर इलेक्ट्रिक और डीजल दोनों लोकोमोटिव जो है वो हॉल्ट किए जाते हैं। तो अपने तय समय से ऑलमोस्ट 6 मिनट लेट हम लोग झांसी जंक्शन, माफ़ कीजिएगा, वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन से भी निकल रहे हैं। एस्केलेशन देखिए, इसे कहते हैं वेब 5 की पावर।
खाने में अपन को मिला है, ये है पनीर की सब्ज़ी, दाल, राइस, कर्ड और मिक्स पिकल और साथ में 2 चपाती। तो चलिए टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा है खाना। पहले ट्राई करते हैं पनीर। अच्छा टेस्ट लगा। सारे जो भी खाना है वो पूरा गर्म है, फ्रेश लग रहा है और फ्लेवरफुल लग रहा है। चलिए अब दाल, ये देखिए, इसको ट्राई करते हैं दाल का स्वाद कैसा है। टू गुड। दाल बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है भाई। और पनीर के डिशेस देखिए आप। ओवरऑल भाई खाना एक नंबर। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं ललितपुर जंक्शन, स्टेशन कोड LAR। और इसे जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन सिंगरौली और आगे खजुराहो तक के लिए गई हुई है। और हमारे यहाँ पर ट्रेन का पहुँचने का जो ऑफिशियल टाइम था वो था सुबह 11:42 का, और अभी बज रहे हैं 12:12, यानी आधा घंटा हमारी ट्रेन जो है वो लेट हो चुकी है। सिर्फ 1 मिनट का यहाँ पर हॉल्ट है और अब अगला जो हॉल्ट होगा हमारा ललितपुर के बाद वो होगा सीधा भोपाल। तो मैं करूँगा अब यहाँ से बिल्कुल आराम, क्योंकि खाना खाने के बाद नींद जो है वो कुछ ज़्यादा ही आ रही है। बस यही बाकी था अभी। तो दोस्तों जैसे मैंने बोला था कि अब सीधी मुलाकात होगी भोपाल जंक्शन पे, लेकिन आज इंडियन रेलवेज़ का मूड लग नहीं रहा कि भोपाल वो पहुंचाना चाहती है। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। वक्त देखिए अभी आप, अगर आप देख पाए तो दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। इस वक्त तक हमें भोपाल क्रॉस कर देना था, मतलब रानी कमलापति तक पहुंचने ही वाले होने चाहिए थे। 7 मिनट में हम लोग रानी कमलापति पहुंच जाने चाहिए थे, लेकिन ट्रेन अभी फ़िलहाल में भोपाल से ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर पहले खड़ी है। जिस वक्त में भोपाल क्रॉस हो जाना चाहिए था उस वक्त पे अभी हम 150 किलोमीटर दूर भोपाल से अभी भी खड़े हैं। ये देखिए आप। वार इंडियन रेलवेज़, तेरे क्या कहने हैं। मतलब कि इंडियन रेलवेज़ की फास्टेस्ट शताब्दी एंड सेकंड फास्टेस्ट ट्रेन अपने टाइम से ऑलमोस्ट 2 घंटा समझ ही लीजिए, 2 घंटा लेट पहुंचाने वाली है कम से कम। क्योंकि अभी जो एप्लीकेशन में टाइम बता रहा है ना कि हम जो पहुंच पाएंगे 2:40 पे हमें पहुंचना था, उसकी जगह पे हम पहुंच पाएंगे 4:27। पता नहीं चल रहा है मतलब क्या इशू हुआ है। मैंने ऑनलाइन भी चेक किया कि अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट वगैरह होने की वजह से लाइन चौक हो ये वो, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी खड़ी है। 3 बार ये ऑलरेडी ट्रेन खड़ी हो चुकी है। हर बार 10, 15, 20 मिनट खड़ी रहती है एंड सिर्फ 5-6 मिनट चलती है एंड देन अगेन रुक जाती है। डोंट नो क्या इशू है, क्योंकि लाइन क्लियर नहीं है। ये तो साफ़ है कि आगे ही कुछ पंगा है। जो सिग्नल है वो रेड ही है अभी। लेट्स सी क्या होता है और मैं अपडेट करता हूँ आपको। अगर कुछ पता चलता है कि किस वजह से हम इतना लेट हैं, आई विल अपडेट यू, या तो फिर सीधा भोपाल, पता नहीं कब। ऑलराइट, तो अपने स्केड्यूल टाइम से 2 घंटा 50 मिनट लेट होने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं भोपाल जंक्शन, स्टेशन कोड BPL, जो कि ओपन हुआ था इन द ईयर 1910 में। हमारा यहाँ पर पहुँचने का ऑफिशियल टाइम था दोपहर को 2:07 पे और अभी बज रहे हैं शाम के 4:57। और भोपाल को जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से जिस लाइन से अभी हम आए हैं उस लाइन के अलावा एक लाइन जो है नागपुर और आगे चेन्नई तक के लिए जाती है और एक लाइन उज्जैन के लिए जाती है।
तो अपने तय समय से 2.5 घंटा लेट अब हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि और कौन सी ट्रेन जर्नी के व्लॉग्स आप इस चैनल पर देखना पसंद करेंगे, और आपकी कोई ट्रेन इतना ज़्यादा लेट हुई हो तो उसके जो भी एक्सपीरियंसेस हो वो भी ज़रूर बताइएगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि किसी शताब्दी में मैं इतना लेट पहुंचा हूं अपने डेस्टिनेशन पे। खैर कोई नहीं, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो हैंडल मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरी जर्नी की लाइव अपडेट्स और साथ ही साथ जर्नी के बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आप बिहाइंड द सीन्स भी देखना चाहें ब्लॉग के तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं चलता हूँ स्टेशन के बाहर और मिलता हूँ बहुत जल्द एक और एक्साइटिंग ट्रेन जर्नी के ब्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज़ फैसल खान साइनिंग आउट फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल पुख्तून बॉय। टाटा।